और रोते रोते बोले महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने 4 धाम आपकी कथा सुनी और 4 बार मेरे फ्रैक्चर हो गया। जाड्यम धियो, सबसे पहली आपकी जड़ बुद्धि का हरण करता है सत्संग। आपकी बुद्धि कैसी हो जाती है? चैतन्य हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहें ब्रॉड माइंडेड। अब ब्रॉड माइंडेड को आजकल लोग बहुत गलत रूप में लेते हैं। ब्रॉड माइंडेड मतलब धर्म का पालन ना करने वाला, शास्त्रों की बात ना मानने वाला, नियम कानूनों को फॉलो ना करने वाला, उसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड है। नहीं, उसको ब्रॉड माइंडेड नहीं कहते। जड़ बुद्धि नहीं है, जिसकी चैतन्य बुद्धि है। ब्रॉड माइंडेड किसको कहते हैं पता है? सीढ़ी से उतरते उतरते पैर में मोच आई और तुरंत नीचे गिर गए। दुनिया बोली हाय राम, भगवान ने कैसी परीक्षा ले ली, पांव मोड़ दिया, गेड़ दिया, पांव में चोट लगा दी। तो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति क्या सोचता? नहीं, ठाकुर जी ने चोट नहीं लगाई है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो ना, ठाकुर जी ने नेक में टाल दिया। इसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। आजकल के लड़का लड़की नेक बड़े होते ही माता पिता को ज्ञान देने लग जाते हैं। और माता पिता यूं सोचने लग जाएं, ओहो कैसी संतान हमारे घर में जन्मी। नहीं, वो ब्रॉड माइंडेड किसको कहते हैं? कोई बात नहीं, हमारे बालकों का ऐसा स्वभाव हो गया है, ठाकुर जी मानो हमको संकेत कर रहे हैं कि असली बालक तो मैं ही हूं तुम्हारा, इनके पीछे क्या पड़ो, मुझसे ही प्रेम कर लो। मतलब हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड, उसी को कहा जाता है ज्ञानी। ये सत्संग से ही हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्संग नहीं करता उसकी बुद्धि ऐसी बनेगी नहीं। तो पहला लक्षण सत्संगी व्यक्ति का क्या है? वो जीवन में घटने वाली हर स्थिति को सकारात्मक भाव से देखता है। यही रामेश्वरम में मेरी कथा थी 2017 में, इसी सभागार, इसी हॉल में थी। हमने 2016-17 में 4 धामों में भागवत की थी, तो विश्राम यही रामेश्वरम में की थी। तो एक व्यक्ति हमारे साथ 4 धाम गए कथा में, बद्रीनाथ भी गए, द्वारिका भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए और रामेश्वरम भी आए। उन व्यक्ति के साथ में ऐसी विडंबना हुई, आपको भी सुन के आश्चर्य लगेगा। मैं फिर उसके बाद उन मिले नहीं मुझे वो आज तक, होंगे बेचारे कथा सुनते होंगे। 4 धामों में धाम पहुंचते ही उनके फ्रैक्चर हो जाता था। बद्रीनाथ पहुंचे तो कहीं पहाड़ से लुढ़क गए, पाम टूट गया, उनका फ्रैक्चर लगाए घूमे बेचारे। 3 दिन कथा सुनने के बाद उनको ऋषिकेश आना पड़ा। एक साल बाद फिर जगन्नाथपुरी में कथा हुई। जगन्नाथपुरी में ज्यादा ही तेवर में आके समुद्र में भीतर प्रवेश करने लगे, समुद्र ने उठा के ऐसा पटका, फिर फ्रैक्चर हो गया। दूसरी कथा में भी द्वारिकापुरी गए बेचारे, समुद्र से दूर दूर घूम रहे थे, बोले अब नहीं जाऊंगा, फ्रैक्चर हो चुका है। द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, पाम रिपटा, फिर फ्रैक्चर हो गया। बेचारों ने संकल्प लिया था 4 धाम में कथा सुनूंगा, तो रामेश्वरम आए। ना तो यहां समुद्र के पास गए ना मंदिर गए, बोले कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है। एक दिन वो पम्बन ब्रिज है ना, उस पर घूम रहे थे, उसमें कहीं पर गड्ढा था, उसमें पाम चला गया, फिर फ्रैक्चर हो गया। मेरे से मिलने आए यही रामेश्वरम में। अच्छा, मुझे भी यूं लगे यार ये 2.5 साल से इनका पलस्तर ही नहीं उतर रहा है। और रोते रोते बोले महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने 4 धाम आपकी कथा सुनी और 4 बार मेरे फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा पहली बार कहां सुनी? बोले बद्रीनाथ में सुनी थी। मैंने क्या हुआ था? बोले पहाड़ से वो जरा सा थोड़ी सी खाई थी, उसमें गिर गया था मैं। मैंने कहा ये सोचो, आपने 4 धाम का संकल्प नहीं लिया होता तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाना था आपका। पर कहीं ना कहीं आपके पूर्व के प्रारब्ध, पूर्व के कर्म इतने बलवान थे कि आपकी मृत्यु तो निश्चित वहीं थी, पर आपने 4 धाम का संकल्प ले रखा। तो ठाकुर जी ने कही 4 धाम इसके करवा तो दें, पर मृत्यु योग जो बना हुआ है उसको क्या करें? बोले वो फ्रैक्चर के रूप में देते रहो। मैंने अब नहीं होगा।
इसको सकारात्मक रूप से ले लिया कि वो मृत्यु योग था, वो एक तन भंग के रूप में आता गया, चारों धामों में आया। मैंने कहा अब आप मृत्यु योग से ठीक हो गए हो, अब जब आपका समय आएगा तभी मृत्यु आएगी, पूर्व में मृत्यु नहीं होगी। अब ऐसी विचारधारा कब रखी जा सकती? जब व्यक्ति सत्संगी हो। नहीं तो कई लोग बड़े उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भ्रम में रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे मित्र हैं, वो कोई भी काम करते हैं ना तो वो कितने बजे करते हैं, जैसे 5 बजे कर, नहीं 5:11 पे ही करेंगे। अब उनका कोई 5:11 पे बहुत बड़ा कोई काम हो गया था, तब से उनका नियम बन गया 5:11 पे ही काम करते हैं। मैंने कहा भैया तुम कथा वथा सुना करो, अभी कथा नहीं सुनते तो 24 घंटा में तुम्हारे लिए एक ही शुभ मुहूर्त है, कथा सुनना शुरू कर दोगे 24 घंटा शुभ मुहूर्त हो जाएगा। मैंने कहा फिर विचार नहीं करोगे कि इस समय करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब कई लोग कहते हैं पौन होता है ना, पौन पे कोई काम नहीं करना चाहिए, 1:45, 2:45, 3 इन पर चलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, ये नहीं। कई बार तो हवाई जहाज ही होता है 11:45 बजे। अब हम हवाई जहाज में बैठ के पायलट से कहते सुनो भाई पौन पर मत उड़ाना, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। कैसे काम चले? ठीक है मानो तो सब हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर हरि कृपा होती है, कथा कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, वो सब विधि प्रसन्न रहता है।